शबे बारात हमारे नौजवान से कहा जाता है ये जगने की रात है, तो नौजवान जागते लेकिन जाग के करते क्या है? टंकी फुल कराई तेल से, चाबी लगाई, चल भाई मुरादाबाद के कब्रिस्तान चल रहे, फला गांव के मजार पे चल रहे हैं, और फजर में आके कह रहा इमाम साहब पूरी रात जागा हूं, और ये मत पूछो गया कहां। हाँ, और जो नहीं जाते वो क्या करते हैं सुनो, इसीलिए कहता हूं अपने बच्चों को कुरान दे दो, अपने बच्चों को दीन दे दो, अपने बच्चों को मुस्तफा के दीन का वारिस बना दो, ताकि रातें बर्बाद न करें। जो रह जाते हैं वो कहते हैं जनरेटर लगाऊंगा कब्रिस्तान में, लगता है कि नहीं भाई जनरेटर। और अब तो कब्रिस्तान में भी सियासत, अपने मोहल्ले में लगाऊंगा भला, उधर दूसरों का कब्रिस्तान है उधर नहीं लगाने। पूरा दिन कब्रिस्तान में लाइटें लगाई, सजावट करते रहे। कितने तो नादान ऐसे भी होते हैं जो कब्रों की घास काट के उन पे चूना फेर देते हैं और कहते हैं जी वो जो दूर से दिख रही है ना सफेद सफेद वो मेरे अब्बा की कब्र है। पूछो इन उलमा से, गुलाब कब्रों पे इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी तरी से मरने वाले को राहत महसूस हो। क्यों? क्योंकि चीज जब तक गीली रहती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती रहती है। और हमारे जाहिल बेटे जिन्हें हमने इंजीनियर तो बनाया लेकिन कभी मौलवी बनाना पसंद नहीं किया, कितने बेवकूफ कहते रह गए अल्लाह मौलवियों से बचाए। कैसे बचाएगा मौलवी से? अबे जब आता है तब मौलवी के गुण पढ़ने से आता है, और जब जाता है तो मौलवी की नमाज जनाजा से जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। बचेगा मौलवी से? कह रहा बच के रहियो। हाँ भाई, मौलवियों से बचाए हमने बच्चे, हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? बच्चों ने चूना फेर दिया कब्रों पर और लाइट लगा दी। पूरी रात कब्रिस्तान में लाइट चेक करते रहे, कौन सा बल्ब कितनी तेज है, कब्रें कितनी दिखाई दे रही हैं। जब हम कब्रों पे लाइटें लगा करके जश्न मना रहे होते हैं तब हमारे मरने वाले जो मदफून होते हैं वो आवाज दे के कहते हैं और नादान ये जो ऊपर तूने बल्ब लगाया है इससे हमें क्या फायदा होना है? इसकी रोशनी तो तेरे लिए है, ये जो तूने ऊपर लाइट की है इससे हमें क्या मिलने वाला है? इससे हमारा कोई फायदा नहीं। अगर तू हमारे फायदे के लिए कब्रिस्तान आया है तो यहाँ जनरेटर न लेके आता, 10,000 की सीआई फैन न लगाता, यहाँ पे लाइटें न लगाता। अगर हमारी लागत की बात थी तो कुरान की छोटी सी कोई सूरत पढ़ देता, कोई आयत पढ़ देता, हमारी रूह को बख्श देता। जनरेटर का उजाला तुझे फायदा देता, कुरान की तिलावत का उजाला हमें कब्रों में फायदा देता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत हम समझ ही नहीं पाए अंदर का उजाला क्या होना है और बाहर का उजाला कैसे होना है। खुदा के वास्ते कोशिश ये करें अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को। इधर देखो बेटे, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अगर जगह तंग है तो बदतमीजी ना करो, मेरी तरफ देखो। तवज्जो है सारे लोगों को? अपने बच्चों को दीन दें। ये 3 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कितने दिख रहे हैं सबको? 3 बच्चे बैठे हुए हैं और अल्लाह के करम से तीनों हाफिज कुरान हो गए। हम ना कभी कभी कह देते हैं हाफिज जी हैं यार, बहुत हल्के में लेते हैं। जिसकी रोड पे जमीन आ जाती है ना कारी यूसुफ साहब, वो कपड़ों से बाहर होता है। वो तो हाफिज जी से कहता आओ हाफिज जी बैठो, ये रवैया हमारे हैं। हाँ, बड़ी घमंड वाले लहजे में आओ हाफिज जी, क्या हो? खाली हाफिज जी तो हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिसे ये घमंड हो कि मैं पैसे वाला हूँ या मैं जमींदार हूँ या मैं पावर वाला हूँ, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी करो और सब इकट्ठी करके तराजू के एक पल्ले में रखो। मैं कुरान पाक की एक आयत उठा के दूसरे पल्ले में रख देता हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया की दौलत मिलकर के एक आयत की बराबर नहीं कर सकती। और हमने क्या किया? हाफिज जी कसम खा के कह रहा हूं यार,
इस कौम की दावत उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्बा मर ना जाए। हमने कुरान वालों को सिर्फ तीजे के लायक समझा, सिर्फ 40वें के लायक। और कभी बेटे के वलीमे में भी वैसी इज्जत दिया करो जैसे तीजे में देते। सबसे पहला कुरान वालों को खिलाया जाता वलीमे में। हाँ, ये आपकी गवाही दे रहे हैं कि आप सबसे पहले कुरान वालों को खिलाते हैं। अब मुझे बताओ, जब ये खाना खाने जाते हैं तो बर्तन कौन से होते हैं? पंचायती के प्लास्टिक वाले? हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा डायरेक्ट। कान खोल के सुनो, इज्जतों का तकाजा ये होता है, जब बड़े मेहमान को खिलाया जाता तो डिस्पोजल में नहीं, अपने घर के सबसे कीमती बर्तन में खिलाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किस बर्तन में? सबसे कीमती बर्तन में। और कोशिश कीजिएगा अपने घर के बर्तन में खिलाना इनको। और अगर ये चम्मच से खाएं तो कहना ना, आज चम्मच से नहीं, हाथ से खाइए, अपनी उंगलियां डालिए। सुना है दिनों रात इन हाथों से कुरान उठाए फिरते हैं, इन हाथों में कुरान रहता है। वो बरकत वाली उंगलियां डालो ताकि अल्लाह उन उंगलियों के सदक़े में हमारे घर में बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन, सुभान। ऐसे ही करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही कीजिएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बना लिया। बड़ी बात है, वरना कितने तो ऐसे हराम खाऊ होते हैं कि बेटा समझदार हुआ ना, आलू बीनने भेज दिया, नलाने भेज दिया, 150 लाकर ला गई। तो बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, छोटे बच्चों की कमाई खाने वाले लोग, वो सिर्फ उनके बचपन को बर्बाद नहीं करते, उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते। आज इनसे मजदूरी करा लो, कल ये मंडी में बिकेगी। आज इनके 200 रुपए के लालच से तुम इनके हाथों से किताबें छीन लो, ये कल मंडी में जाके खड़े होंगे। और ये जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम्हें लानतें दिया करेंगे, कहा करेंगे काश खुदा ऐसा बाप देता जो हमारे हिस्से की मेहनत करके हमें हमारे हाथ में कुरान की दौलत अता करता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करते हैं। और तालीम का फायदा सिर्फ ये नहीं कारी यूसुफ साहब कि ये हाफिज जी बन गए तो इमामत करेंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं। अगर ये आलिम बन गए तो किसी मदरसे में पढ़ाएंगे, सिर्फ ये फायदा नहीं, बल्कि जिस घर में आलिम पैदा हो जाता अल्लाह उस घर को बदअकीदगी से बचा दिया जाता है। बेशक उस घर में कभी बदअकीदा आदमी नहीं आता है। जिस घर में हाफिज होते, जिस घर में आलिम होते, उस घर में कभी बदअकीदा नहीं आया करते, उस घर में कभी वहाबियत नहीं आया करती, इसलिए कि उस घर की हिफाजत अल्लाह कुरान की बरकतों से फरमाया करता है। और ये हुआ एक फायदा। दूसरा फायदा कारी यूसुफ साहब, आप दुनिया की सारे किताबें पढ़ दीजिए, वो ये तो कहते हैं कि जी बाप को घर से निकालना बुरा है, बाप को गाली देना बुरा है, लेकिन दुनिया की कोई किताब ये नहीं बताती है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, बाप जन्नत का दरवाजा है, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन बताया गया है। जब हम दीन सीखते हैं तो हमें रिश्तों का पता चलता है। मैंने बहुत सोचा मैं अपने बच्चों को क्या बनाऊं, आखिर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ हुजूर का दीन दूंगा। इसलिए कि मैंने डॉक्टरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने इंजीनियरों के रिश्तेदार भी देखे, मैंने उनका खानदान भी देखा है जिनके एक साइंस से लाखों रुपए पैदा होते, मैंने कुरान वालों का खानदान भी देखा है। मैं कितने ऐसे हाफिजों को जानता हूँ कि जो महीने के 6000 कमाते हैं, लेकिन भाई का भी ख्याल रखते हैं, बहन का भी ख्याल रखते हैं, बहनोई का भी ख्याल रखते हैं, फूफी का भी ख्याल रखते हैं, खाला का भी ख्याल रखते हैं। अगर सबसे ज्यादा रिश्तों को जोड़ना कोई सिखा
आता है तो मोहम्मद अरबी का दीन सिखाया करता है। यही मदरसे में बैठ के पढ़ने वालों को, ये दरसगाह में बैठ करके पढ़ाने वाले कुरान वाले बताते हैं हर रिश्ते की कदर कीजिएगा। किस लिए? वो जवाब देते हैं इसलिए कि अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो 1000 काबे ठाने से ज्यादा बुरा काम होगा। बेशक 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 हक। ये मदरसे सिखाया करते, ये मदरसे सिखाया करते। हाँ, अल्लाह हमें सबको माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी नस्लों को दीन दें ताकि वो रिश्तों को समझें। आज कौन सा रिश्ता नहीं है टूटा हुआ, मुझे बताओ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं जानता आपके गांव की सियासत क्या है, उसकी भी वकालत आपके मौलाना कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हिंदुस्तान की सियासत का आलम यह है कि हमारे अपने मतलब और फायदे ने भाई को दुश्मन बना के खड़ा कर दिया। आज ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, हमारी सियासत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और उससे ज्यादा बेवकूफ होते, इलेक्शन लड़ने वाले से ज्यादा बेवकूफ होते ये लड़ाने वाले। फायदा 2 पैसे का नहीं, वो खाली जीतेगा वही जीते। वो भैया ने अगर दूसरे का नारा लगा दिया, कहता पुलिस से अलग। इतनी नफरत तो हम लोग वहाबियों से नहीं करते जितना वोटरों से करते। दूसरी पार्टी तो ऑपरेटर साहब ही से सही कर लो भाई। मैं बार बार इसलिए मुंह हटा के बोल रहा हूँ कि ये मेरे गले में दर्द कर रहा है। इससे अच्छा आवाज तो मैं बगैर माइक के वहां तक पहुंचा सकता। सुन रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे आप लड़ने वाले हो या लड़ाने वाले, वोट नाम है राय का। किस चीज का? बोलो। राय। भाई किसको जिम्मेदार होना चाहिए? एक राय मैंने दे दी, किन्होंने दे दी, इसमें कोई झगड़ा। जिम्मेदारी उसके हाथ आ गई जिसके हक में राय ज्यादा थी। जिसके हक में राय ज्यादा थी उसके हक में क्या गई? जिम्मेदारी आ गई। अब झगड़ा किस बात का? कुछ लोग इतने ठलुए होते हैं जो पूरा साल ये कहते हैं प्रधान जी देखो उसकी नाली उली भी साफ ना हो जा, वोट मत दिया। और इतनी चुगलखोरी पे कब चाय मिल जाती है, बस ये इसकी औकात है। कितनी? एक कप चाय, एक कप चाय। ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कितनी? बस एक कप चाय से ज्यादा कुछ नहीं। और सुबह से शाम तक बैठा रहेगा। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। क्या हो गया बाबा? सुबह से शाम कह रहे तुम्हारा तो जवाब ही नहीं प्रधान जी, क्या करा है? 8 दिन बैठेगा बाजार, 8 दिन बाद 500 रुपए मिल जाते हैं। उन्हें दबा के बाजार करने जा रहे। सच्ची बताओ, अगर बंदा 8 दिन मंडी में काम करे कितने कमाएगा? बोलो। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने? 4000। और चुगलखोरी करने के 8 दिन में कितने मिले? डर के बोल रहे हो? बात सही है। 500। बताओ 4000 अच्छे के 500? जोर से बोलो। कितने? 4000 अच्छे। तो हम इन 500 के चक्कर में पूरा दिन जहन्नम खरीदते रहे। वो ऐसा, वो वैसा, वो अंधा भैंसा, यही करने में जिंदगी गुजर गई। मरना नहीं है। भाई को भाई के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कौन सी ताकत हमारे खिलाफ लगी है? कौन हमारा दुश्मन लगी है? आज बातिल की सारी ताकतें इकट्ठा हो करके तुझे और मुझे मिटाने पे लगी है। एक केस ऐसा बता दो जो थाने मुसलमान का जाता हो, आसानी से निपटा दिया जाता हो। एक मुस्लिम कैदी बता दो जो जेल जाता हो, आसानी से छोड़ दिया जाता हो। कोई तुम्हारा हमदर्द नहीं है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर नफरतें हो गई है, मोहब्बतें बांट लो। अगर एक दूसरे से नाराज हो गए हो, सुबह होने से पहले राजी कर लेना और जाओ दुश्मन के दरवाजे पे उसकी कुंजी बजा दो। कहते यार खुदा के लिए माफ कर दे। अगर वो धक्का दे के कहे गैरत नहीं आती है, फिर भी माफी मांगने आ गया है, मैंने कल भी भगाया था अब फिर आ गया है, उसके
मैं अपने लिए नहीं अपने नबी के लिए आया हूँ। मेरे आका ने कहा है जो रूठे हुए को पहले सलाम कर लेगा खुदा उसको उससे पहले जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माशा प्यार बांटिए, प्यार क्या बांटेंगे? इधर वाले भी बोले क्या बहुत बांटेंगे? अच्छा पैगाम पेश कर। माफ कर दीजिए, दिल दुखता है। दिल कारी यूसुफ साहब क़िबला बैठे हुए मेरे भी भाई हैं, इनके भी भाई हैं। सच्ची बात बताऊं, भाई लड़ते लेकिन रोते माँ बाप। भाई लड़ते और रोते जोर से, रोते माँ बाप। झगड़े भाइयों में होते और रोना माँ बाप का हो जाता है। खुदा के लिए हमारे ना हो सको तो मत होना, कम से कम उन माँ बाप के हो जाना जिन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार करके तुम्हें पाला है। उनके हो जाना मुश्किल होती है जिंदगी। माँ बाप समझाते रह जाते हैं, बेटे मानने को तैयार ही नहीं। अम्मा तुझे क्या पता है, वो मेरे सियासी लीडर को ऐसे कह रहा है। अम्मा तुम क्या जानो, अब्बा तुम चुप रहो, तुम मत बोलना अब्बा जी हमारे बीच में। जब औलाद अपने बाप के मुंह पे ताला लगाती है ना तो बाप कहता काश आज मौत आ गई होती, कम से कम ये रुसवाइयां तो ना उठानी पड़ती। यार कौन बाप ऐसा जो औलाद को अपनी जान से ज्यादा नहीं चाहता। आज तो मुझे हैरत होती है, तीजे 40 में इधर भी होते हैं कि नहीं? बोलो, रोटी भी बनती होगी 40वें में? खाते भी होंगे लोग। हाँ जी, सुने मेरी बात, बहुत गौर से सुनो। जब इंतकाल होता है ना अब्बा का तो बेटा खड़े होकर बिरयानी के भगोने गिनवा रहा होता है। 11 भगोने बने हजरत। मैंने अब्बा के जायदाद का हक अदा कर दिया। तुम्हें एक बात बताऊं, बिरयानी जो तुम बनाते हो ना, बाप के सुकून के लिए बिरयानी जरूरी नहीं है। समझे मेरी बात? इससे ज्यादा जरूरी है बाप के छोड़े हुए लोगों से मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारना। सुभान अल्लाह। और ये जरूरी नहीं है चारों भाई बराबर के मालदार हो। ऐसा होता है? नहीं ना। कोई ऐसा होता है जो महीने में लाख कमाता है, कोई ऐसा होता है जो 50,000 कमाता है, कोई ऐसा होता है जो रोज ठेला लगाता है या रोज मजदूरी करता है, रोज बच्चों को लाके खिलाता है। ऐसे ही है कि नहीं? तो अब जरूरी नहीं है कि बड़े बेटे का हिसाब 5 भगोने बिरयानी का, तो छोटा भी हिस्सा ले ले। अगर छोटा हिस्सा ना ले बड़ा बना ले तो लोगों में बैठ के कहता इसकी क्या बस की बात थी, इससे तो तीजे के चनों में पैसा ना दिया गया। ये बिरयानी मेरे तरफ से है, ये खाना मेरी तरफ से है, ये पिंडाल मैंने लगवाया है। जब छोटे भाइयों को इस तरह से जलील किया जाता है, कब्र में बाप की रूह तड़प जाया करती है, मां रोने लगती है कब्र के अंदर, काश ये 40वां हमारा न कराता, ये बिरयानी हमारी न बनवाता, कम से कम हमारे बेटे को तो रुसवाई का चेहरा न देखना पड़ता। अगर तुम अपने मरने वालों से प्यार करते हो, उन्हें इज्जत देना चाहते हो, खुदा के वास्ते भले बिरयानी बनाना या ना बनाना, पैसे खर्च करना या ना करना, अपने भाई को रुसवा ना करना। अगर भाई कमजोर है हाथ पकड़ के साथ लेके चलना। अगर वो गरीब हो उसके दस्तरखान पे चटनी बनी हो, अपने घर के मुर्गे उठा गरीब के दस्तरखान पे जा, अपने आगे का खाना गरीब को खिला दे। खुदा की कसम हलक सलुक में जैसे ही नीचे उतरेंगे दुआएं अर्शों पर आ जाएंगी, अर्श वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा पैगाम। खुदा के वास्ते मोहब्बतें बांटिए। और ये दर्द पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे समाज में ये दर्द है
कि झगड़े, नाराजगियां, और झगड़े सिर्फ एक प्लेट चावल पर, कोई ज्यादा लंबा नहीं, एक प्लेट चावल पर, या कह लो एक कप चाय, और उसकी नफरतों का नुकसान इतना बड़ा, अल्लाह माफ करे, मैं जानता हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये नफरतें कभी ना हो। आज भाई भाई का दुश्मन बना खड़ा है और अपने भाई को अपने भाई फंसाने में लगा हुआ है। हम कहां जाना चाहते हैं? आपको बड़ा बनने का शौक है तो मेहनत से बनिए। किसी की गर्दन पर पैर रख के कभी कोई बड़ा नहीं होता है। ये वक्ती तौर की बुलंदी हो सकती है अगर तुम किसी के कंधे पे खड़े हो। जिस दिन उसके कंधे से पैर हटेगा उस दिन मुंह के बल जमीन पे बंदा आता है। मुंह के बल अपने रिश्तों की कदर करे। हालात यहां तक है, हमारी नफरतें इतनी बढ़ गई कि शादी ब्याह था ना तो भाई को दिखा के उसके दुश्मनों को दावत दी जाती है। भाई को दिखा के ले, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी यूसुफ को। हाँ, रोक के दिखाइए, मैं बुलाऊंगा कारी आरिफ को, देखो कैसे रोक लेगा तू। अपने भाई को जलील करने के लिए उसके दुश्मन को बुलाया जाता है। आपको पता है पूरे मोहल्ले में नौत नौत की दावत करते हो, जूतियां घिस लेते हो नेताओं की दावत करने में। आना जरूर है, फिर मुझ साहब आना जरूर है, विधायक साहब आना जरूर है। हाँ, जूतियां घिस गई है और वीआईपी टेंट लगा करके खिलाता है। कहता हूटर दूर से बजा देना ताकि पता चल जाए विधायक साहब भी आए थे, मंत्री जी भी आए थे, प्रमुख साहब भी आए थे। दूर से होटल हूटर देते हुए गाड़ियां आ रही हैं, लोगों में धूमधाम मनाई जा रही है। लेकिन हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, तूने दुनिया की दावत कर दी है, लेकिन तुझे पता है जब तेरे बेटे की शादी का दिन रखा हुआ था तो सुन, उसके बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चों ने खुशियां मनाई थी। तेरे भतीजे की खुशी की तेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा खुशी थी। वो कहते थे अब्बा जी आपकी नाराजगी है, हम जोड़े नए जरूर पहनेंगे, आप अगर ना भी जाओगे हम भी जाएंगे। बाप कहता था तुम क्यों जाओगे? कहेगा अच्छा, नाराजगी तो भाई भाई की है, हमने उंगली पकड़ के खेलना सीखा है, हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, एक दूसरे के साथ गुड़िया गुड्डों से खेले हैं। आज तुम्हारी नाराजगी को लेकर के इतने बड़े फासले हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरी मूंछ की और नाक की लड़ाई होती है उसमें पिस जाते हैं तेरे मेरे बेगुनाह बच्चे, बेकसूर बच्चे रोया करते हैं। क्या तूने नहीं देखा जब सगा चचेरा भाई दूल्हा बन के निकलता है, चचा साथ पहने घर में छुप के रोया करती है। वो जानती है कि इसके दरवाजे पे कुत्ते तो आके चले गए हैं, अगर नहीं आया है तो उसका सगा भाई नहीं आया है, सगा भतीजा नहीं आया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगले दिन बातें किया करते हो, लो जी नेताजी आए थे, मंत्री जी आए थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अगर उसमें तुम्हें भाई जैसी दौलत दी है, अगर भतीजे दिए हैं तो शुक्र के सजदे लुटाया करो। ये दौलत अगर किसी को नहीं मिलती है, खुदा की कसम उससे पूछो जिसके पास भाई की दौलत ना हो, भतीजों के रिश्ते ना हो, कितने तनखा रह जाते हैं वो दुनिया में। ईद त्योहार में भी खुशियां नहीं मिलती है, नए कपड़े पहन तो लेते हैं, देख करके मुस्कुराने वाले नहीं मिलते हैं, खाने तो अच्छे बनते हैं, फिर बुलाए आने वाले जब रिश्तेदार नहीं होते हैं तब घर अकेले नजर आते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर तेरे घर पे खुशी आ जाए, मंत्री को बुलाना या मत बुलाना, नेता को बुलाना या मत बुलाना, पैसे वालों को बुलाना या मत बुलाना, उस भतीजे का हाथ पकड़ के लाना जो दीवार के पीछे बैठ के रो रहा हो, उस भतीजी को गोद में उठा के लाना जो पर्दे के अंदर बैठ करके अपने बाप जैसी सूरत चचा को देख करके रो रही हो, जिसे ये ख्याल सता रहा हो काश आज मैं भी चचा के घर होती, जिसे ये ख्याल रुला रहा हो क्या मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो छोटे पापा कहती थी, आज क्या वो मुझे भूल गए हैं। जब ये रिश्ते बेटियों को रुलाया करते हैं तो मुबारक हो तुझे नेताओं की दावत, मुबारक हो तुझे मंत्रियों की दावत। क्या फायदा तेरे दरवाजे पे अगर दुनिया खा के चली गई, कोई नतीजा नहीं है। खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे मंत्री खा के जाए कोई शान नहीं बढ़ती है, तेरे दरवाजे पे अमीर खा के जाए कोई रुतबे नहीं बढ़ते हैं। मजा तो तब
जरूर आना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। कदर करो रिश्तों की यार। कहाँ खो गए हमें हो? नहीं जाऊंगा बुलाने। अगर कोई कह भी देना भाई को बुला लो, कह रहा मैं कोई इतना गिरा हुआ हूं। लोग कहते हैं बड़ा है यार तेरा, एक बार राजी कर ले। कहता बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, मैं उससे कम थोड़ी हूं। सुन छोटे, जब तू छोटा था ना और ये बड़ा था, इसकी उम्र 6 साल थी और तेरी 8 साल थी, तो तुझे दरवाजे में अगर कोई 15 साल का लड़का मार देता था ना, तो ये तेरा 8 साल का भाई तेरे लिए 15 साल के जवान का गरेमान पकड़ के लटक के कहता था होता कौन है तू मेरे भाई पे हाथ उठाने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भाई अकेला नहीं है, भी उसका बड़ा भाई है। और आज तू कहता है कि है क्या वो मेरे साथ? आज तू पूछ रहे? खुदा की कसम उनसे पूछो जिन्होंने भाइयों की जनाजे उठा लिए। चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, नाश्ते के लिए भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं हो सकता है। आज तुमने उनसे मुंह मोड़ लिया, आज कह रहा तू है कौन? और शर्म कर यार, गैरत कर। तुझे याद ना हो तो मैं बताऊं, जब तू छोटा था ना ये बड़ा था और तू नाली नहीं कूद पाता था, ये तुझे कंधे पे बैठाता था और फिर नाली कूदता था ताकि मेरे भाई के पैर पे कीचड़ न लग जाए। क्या ये दिन इसलिए देखे थे कि जब तू बड़ा हो जाए तो इसी के कान पे तमंचा रख के इसे इसकी औकात याद दिलाए? खुदा के वास्ते इन रिश्तों की कदर करो यार। आज हो क्या गया है हमें? हम जब एक आंगन में रहते थे ना और एक माँ के साथ रहते थे, एक बाप का साया होता था। हमारे घर में फैसला करने वाला सिर्फ बाप होता था और हमें प्यार करने वाली बस हमारी माँ होती थी ना। तो खुदा की कसम हम एक दूसरे के लिए जान लेते थे। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज छोटा बड़े को गाली दे रहा है, कह रहा औकात याद दिला दूंगा 2 मिनट में। और शर्म कर, बस्ते तो दोनों डाल के जाते थे ना कंधे पे, स्कूल दोनों का था ना। लेकिन जब पता चला बड़े भाई को कि फीस भरने के लिए बाप के पास पैसा नहीं, उसने अपना बस्ता फेंक के तेरे हिस्से की मजदूरी करके तेरी जेब पे कलम लगवा दिया। और आज उस कलम की ताकत उसी को दिखा रहा है। कितने ऐसे जलील भाई भी होते, अल्लाह ने दौलत दे दी है ना तो गरीब भाई को भाई कहने तैयार नहीं होते। खेरा पड़ोसी है हमारा, क्यों? क्योंकि उसके कपड़े फटे, उसके पैर का जूते 18,000 का नहीं है इसलिए। उसकी रगों में भी वही खून है जो तेरी रगों में है। वो भी उसी बाप का बेटा है जिसका तू है। फर्क इतना है, उसने अपनी कामयाबी तेरे कदमों पे निछावर कर दी।